जब इंसान का दिमाग नींद में सक्रिय यानी कि एक्टिव रहता है तो नींद में चलने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए अपराध के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है। नींद में रहने के दौरान इंसान के शरीर का तापमान कम या ज्यादा क्यों होता है। हमेशा रात के समय काम करने वाला व्यक्ति होशियार क्यों नहीं होता है। इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक जाग सकता है, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि एक इंसान जब लगातार 11 दिन तक जगा तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि नींद में खर्राटे लेने वाले व्यक्ति की नींद अपने ही खर्राटे की आवाज से क्यों नहीं खुलती है? और सबसे रहस्यमय सवाल, आखिर हमें नींद क्यों आती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। क्यों आती है इंसान को नींद? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब दे पाना शायद अभी तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान की नींद को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। लेकिन इन सभी तर्कों में सबसे सटीक तर्क यही है कि जब इंसान की बॉडी और दिमाग थक जाता है तो उसे आराम की जरूरत होती है। यही वजह है कि इंसानी शरीर थक जाने की स्थिति में आराम और नींद की तरफ जाने लगता है, जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन्स। दरअसल जब सूरज ढलता है तो आसमान में लाल और नारंगी रंग छा जाता है। जब इन रंगों को इंसान की आंखें देखती हैं तो आंखों में मौजूद रेटिना एक्टिव हो जाता है। ऐसे में इंसान के शरीर में मौजूद मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है, जो हमारी नींद के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। जब शरीर में मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो इंसान को नींद आने लगती है और वह सो जाता है। इंसान के सोते ही दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की जगह लो फ्रीक्वेंसी वेव्स सक्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग रिलैक्स हो जाता है और वह सामान्य से गहरी नींद में चला जाता है। ऐसे में बिस्तर में लेटने के बाद नींद आते ही इंसान का शरीर एक तरह की वर्कशॉप पर पहुंच जाता है, जहां उसके टूटे फूटे अंगों को रिपेयर करने का काम शुरू हो जाता है। यह सभी काम शरीर के अंदर मौजूद हार्मोन्स की मदद से पूरा होता है और नींद में रहने के दौरान इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का स्तर भी काफी बढ़ जाता है। इस तरह नींद में रहने के दौरान इंसान की त्वचा, मांसपेशियां, बाल और हड्डी समेत हर अंग की मरम्मत होती है, जिसकी वजह से एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होगी। इसी मरम्मत और ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हर उम्र के इंसान के सोने के घंटे कम या ज्यादा होते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें 16 से 18 घंटे तक नींद की जरूरत होती है। इस तरह जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसके नींद के घंटे कम होते जाते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स की संख्या भी घटती रहती है। अगर आप सही से नींद नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में आंखों के नीचे काले गड्ढे यानी कि डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान ग्रोथ हार्मोन्स को त्वचा को रिपेयर करने का सही वक्त नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि कम नींद लेने वाले लोगों के बाल जल्दी झड़ने लगते हैं और फ्रेश फील नहीं करते हैं और उनका दिमाग भी स्लो काम करता है। ऐसे में जरूरी है कि हर इंसान कम से कम 8 घंटे की नींद ले, ताकि उसकी बॉडी और दिमाग को नए सिरे से काम करने के लिए पर्याप्त रिपेयरिंग का समय मिल सके। नींद के दौरान क्या करता है दिमाग? अब आप ये तो समझ गए हैं कि इंसान को नींद क्यों आती है और उसके सो जाने के बाद शरीर के अंदर क्या कुछ चलता है। लेकिन नींद के दौरान दिमाग नहीं सोता है, बल्कि वह नियमित रूप से काम करता रहता है। जब इंसान सो जाता है तो उसका दिमाग दिन भर में देखी और सुनी चीजों की सफाई करना शुरू कर देता है। इसमें से कुछ चीजें टेम्पररी स्टोरेज में जमा हो जाती हैं, जबकि बेहद जरूरी चीजों को ही दिमाग परमानेंट स्टोरेज में जमा करता है और जो चीजें बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती हैं उन्हें दिमाग मेमोरी से डिलीट कर देता है। इस तरह नींद में होने के दौरान इंसान का दिमाग जरूरी और गैर जरूरी चीजों को छांटकर अलग करता है, जिसकी वजह से हमें वही चीजें याद रहती हैं जो हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हो। मेमोरी की सफाई करने के बाद दिमाग रैपिड आई मूवमेंट फेज में पहुंच जाता है। यह नींद का वह हिस्सा होता है जिसमें इंसान सपने देखता है। ऐसे में जब इंसान सोते हुए सपना देखता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सांसें तेज हो जाती हैं। नींद के दौरान इंसान सपने में वही चीजें देखता है जो उसने पूरे दिन में कभी ना कभी महसूस की होती हैं या फिर कहीं देखी होती हैं। इस तरह नींद में इंसान का दिमाग सपने के जरिए उन्हीं यादों को प्रोसेस करने का काम करता है।
और इस तरह रात में नींद के दौरान सपने देखने का सिलसिला जारी रहता है। नींद में रहने के दौरान इंसान के शरीर का तापमान भी कम या ज्यादा होता है, इसलिए कभी हमें चादर ओढ़ने की जरूरत महसूस होती है तो कभी अचानक से गर्मी लगने लगती है। नींद में होने वाली ये सभी प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है, जिन्हें विज्ञान की मदद से खोजा और समझा गया है। ऐसे में जो लोग रात के समय अच्छी नींद लेते हैं वह सुबह फ्रेश और तरोताजा महसूस करते हैं, जबकि जो लोग रात में नहीं सोते हैं उनका दिमाग कंफ्यूजन में रहता है। यही वजह है कि दिन के मुकाबले रात के समय ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि नींद का पूरा ना हो पाना। सुबह होते होते इंसान के शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की संख्या कम होने लगती है और उसकी जगह कार्टिसोल हार्मोन सक्रिय हो जाता है, जो हमें नींद से जगाने का काम करता है। हालांकि नींद से उठने के बाद शरीर के सभी अंग एक साथ सक्रिय नहीं हो पाते हैं, इसलिए नींद से जागने के कुछ देर बाद तक भी इंसान को थकान, कमजोरी या यूं कहें कि आलस का एहसास होता रहता है। हालांकि नींद से उठने के 5 से 10 मिनट बाद शरीर के सभी अंग सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में आप पूरी तरह से नींद से जाग जाते हैं। अब आप यह समझ गए हैं कि नींद में रहने के दौरान इंसान के शरीर और दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। तो आइए अब समझते हैं नींद में होने वाली अन्य घटनाओं के बारे में। नींद में क्यों चलते हैं इंसान? यूं तो एक बार बिस्तर पर लेट जाने के बाद इंसान को नींद आ जाती है, जो बीतते समय के साथ गहरी होती चली जाती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ प्रतिशत ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें सोने के बाद नींद में चलने की बीमारी होती है। नींद में चलने की बीमारी को स्लीप वॉकिंग कहा जाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रात में सपने में चलने के दौरान हुई घटनाओं के बारे में सुबह उठने पर कुछ भी याद नहीं रहता है। दुनिया में समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें नींद में चलने की बीमारी की वजह से पीड़ित ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या तक कर दी हो। इस तरह के ज्यादातर मामले जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से सामने आते हैं, जहां लोग अपनी निजी सुरक्षा के लिए घर पर लाइसेंसी बंदूक रखते हैं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति को नींद में चलने की बीमारी होती है तो वह नींद में ही अपने परिवार के किसी सदस्य या पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर देता है। लेकिन नींद से सुबह उठने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। यही वजह है कि नींद में चलकर की जाने वाली हत्या या अपराध को लेकर किसी भी तरह का सख्त कानून नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस तरह के मामलों में पीड़ित को यह पता ही नहीं होता है कि उसने किसी की हत्या की है या फिर किसी तरह के अपराध को अंजाम दिया है। तो फिर कानून उसे किस जुर्म की सजा दे? वैज्ञानिक नींद को लेकर किसी तरह की परिभाषा तैयार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जब से जीवन की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक हर जीवित प्राणी में नींद लेने की अवस्था और समय में कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। जब धरती पर बैक्टीरिया के रूप में जीवन पनपना शुरू हुआ था तो उस समय बैक्टीरिया के पास नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं था। ऐसे में बिना नर्वस सिस्टम के जीवित रहने वाले इन बैक्टीरिया रूपी प्राणियों में नींद को लेकर कोई समझ या ज्ञान भी विकसित नहीं हुआ था, क्योंकि बैक्टीरिया ना तो शारीरिक बल का इस्तेमाल करते थे और न ही उनके पास नर्वस सिस्टम ही था। ऐसे में करोड़ों साल के विकास क्रम के बाद जब धरती पर बैक्टीरिया रूपी जीवन में बदलाव आया और पृथ्वी के अन्य जीवों का अस्तित्व सामने आया, तो उनके शरीर में मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, जागृत और निद्रावस्था को लेकर तमाम तरह की समझ मौजूद थी। वह जीव दिन भर भोजन की तलाश में शारीरिक और मानसिक बल का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें थकान का एहसास होता था और परिणाम स्वरूप वह सो जाते थे। यही क्रम सालों साल तक चलता रहा और जानवरों से स्थानांतरित होकर मनुष्य के जीवन का अटूट हिस्सा बन गया। इस तरह पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं से लेकर पेड़ पौधे और इंसान एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करने लगे। यह जैविक घड़ी दिन के उजाले में प्राणियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि रात के अंधेरे में आराम करने और नींद लेने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि इंसान के दिमाग में मौजूद लगभग 15 करोड़ न्यूरॉन्स किसी भी वक्त सोते नहीं हैं, बल्कि वह 24 घंटे काम करते रहते हैं। हालांकि अब तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि जब इंसान का दिमाग नींद में सक्रिय रहता है तो नींद में चलने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए अपराध के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है। इसके अलावा धरती पर सभी जीव और प्राणी रात को ही नहीं सोते हैं, बल्कि कुछ जीव रात के समय जागते हैं जबकि दिन के समय सोते हैं। इसी तरह की दिनचर्या कुछ मनुष्यों द्वारा भी फॉलो की जाती है, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और दिन के उजाले में सोते हैं। हालांकि इस तरह की दिनचर्या को जीने वाले इंसान और जानवरों के दिमाग का विकास और सक्रियता रात में सोने वाले प्राणियों के मुकाबले काफी कम होती है, क्योंकि कोई माने या ना माने
प्रकाश की कमी इंसान की शारीरिक घड़ी को सोने का इशारा करती है। अब ऐसे में नौकरी करने वाले व्यक्ति को खुद को रात भर जगाए रखने के लिए चाय कॉफी का सहारा लेना पड़ता है। कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है इंसान? यह तो हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे दिमाग और शरीर को तरोताजा रहने में मदद मिलती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान तरोताजा रहने के लिए 24 घंटे सोता रहे या फिर 24 घंटे बिना सोए रह सके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्लॉक के अनुसार ऐसा कर पाना नामुमकिन है। एक इंसान खाने और पानी के बिना कुछ दिन गुजारा कर सकता है, क्योंकि उसके पास इन दोनों चीजों के दूसरे विकल्प मौजूद होंगे, लेकिन इंसान के पास नींद का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में उसके लिए 2 से 3 दिन तक बिना सोए काम करते रहना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में बिना नींद लिए उस व्यक्ति की मौत होना तय है। सालों पहले एक ऐसा ही रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें एक युवक ने पूरे 11 दिन और 25 मिनट तक बिना सोए बिताए थे। दरअसल 60 के दशक में अमेरिका में रैंडी गार्डनर नामक एक छात्र ने वैज्ञानिक प्रयोग में हिस्सा लिया, जिसमें वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि इंसान बिना सोए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। ऐसे में रैंडी ने उस प्रयोग में हिस्सा लेते हुए 11 दिन और 25 मिनट तक जगे रहने का रिकॉर्ड बनाकर सभी को चौंका दिया था, क्योंकि इसी प्रयोग में हिस्सा लेने वाले दूसरे छात्र ब्रूस मैक एलियस्टर ज्यादा दिनों तक बिना सोए नहीं रह पाए थे। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि रैंडी भी जल्द ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने 11 दिनों तक बिना सोए इस प्रयोग को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। रैंडी गार्डनर के इस बिना सोए 11 दिन और 25 मिनट तक जागते रहने का रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जिसे पूरा करने में इंसान की जान भी जा सकती है। इस दौरान वैज्ञानिकों ने रैंडी के शरीर पर कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन वह इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर रैंडी इतने दिनों तक बिना सोए कैसे रहा। हालांकि रैंडी के लिए यह 11 दिन बहुत ही मुश्किल साबित हुए थे। उन्हें कमजोरी का एहसास तो हो ही रहा था, इसके साथ ही उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी अपने आसपास हो रही चीजों को लेकर सक्रियता शून्य हो गई थी। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को यह तो पता चल गया था कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 11 दिनों तक बिना सोए जीवित रह सकता है। हालांकि इस रिकॉर्ड तक पहुंच पाना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नींद इंसान के शरीर, सेहत और उसके दिमाग के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना शरीर की जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक काम करना बंद कर देती है। खर्राटे लेने पर नींद से क्यों नहीं जागता है इंसान? जाहिर सी बात है कि अगर घर में कोई व्यक्ति सोते समय खर्राटे लेता है तो उसके साथ या आसपास सो रहे व्यक्ति की नींद शोर की वजह से अपने आप टूट जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींद में खर्राटे लेने वाले व्यक्ति की नींद अपने ही खर्राटे की आवाज से क्यों नहीं खुलती है? पहले तो हमें यह जानना होगा कि इंसान खर्राटे क्यों लेता है और उसका इसकी सेहत से क्या ताल्लुक है। अगर कोई व्यक्ति सोते समय खर्राटे लेता है तो यह बात पक्की है कि उसका शारीरिक वजन जरूरत से ज्यादा होगा। ऐसे में जब वह व्यक्ति सोता है तो नींद में उसे भारी वजन के कारण नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि नाक से सांस लेने पर ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में वह व्यक्ति नींद में मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति नींद में रहते हुए खर्राटे लेने लगता है, जिसकी ध्वनि कम या फिर बहुत तेज हो सकती है। ऐसे में उस व्यक्ति के आसपास सो रहे लोगों की खर्राटे की वजह से नींद खुल जाती है, जबकि वह इंसान खुद गहरी नींद में होता है। आपको बता दें कि कोई भी इंसान खर्राटे तब लेता है जब वह गहरी नींद में होता है और बहुत ज्यादा थका होता है। गहरी नींद में चले जाने के बाद उसका शरीर रिलैक्स हो जाता है और दिमाग में धीमी गति वाली वेव्स प्रसारित होने लगती है। ऐसे में उस व्यक्ति की नींद खुद के लिए साउंड प्रूफ हो जाती है। नींद में इंसान को खुद की आवाज या खर्राटे नहीं सुनाई देते हैं, क्योंकि उसके दिमाग के न्यूरॉन्स सक्रिय होने के बजाय शांत हो चुके होते हैं। ऐसे में इंसान को गहरी नींद में खुद के खर्राटों की आवाज सुनाई नहीं देती है और न ही उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके खर्राटों की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की नींद खराब हो रही है। इंसान के अंदर यह क्वालिटी बीतते समय के साथ विकसित हुई है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग अपने शरीर से पैदा होने वाली आवाजों को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि नींद में होने के बावजूद भी हमें दूसरे व्यक्ति के खर्राटों की आवाज या अन्य किसी तरह की आवाज साफ सुनाई देती है, क्योंकि हमारा दिमाग दिन की तरह रात के समय भी सक्रिय रहता है और हमें मुसीबत से बचाने के लिए हर तरह की आवाजों पर ध्यान देता है। वहीं ठीक इसके विपरीत इंसान का दिमाग अपने शरीर से विकसित होने वाली आवाज को नजरअंदाज कर देता है, जिसमें सांस से लेकर खर्राटों की आवाज तक शामिल है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों गहरी नींद में सो रहे इंसान को खुद के खर्राटे सुनाई नहीं देते हैं।
जबकि उसके साथ सो रहे व्यक्ति की नींद उन्हीं खर्राटों की वजह से टूट जाती है। तो ये थे इंसानी शरीर और नींद से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जिनके बारे में शायद ही आपको कोई जानकारी होगी। इंसानी शरीर से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें लेकर विज्ञान की तलाश अब भी जारी है। उन्हीं अनसुलझे सवालों में से एक है इंसानी नींद, जो एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह के अमेजिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।